बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कैलकुलस का जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 में से 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 परफॉर्म करना है, जो कि डबल इंटीग्रल के साथ है, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसकी पावर जो है 3/2 है, साथ डी वाई डी एक्स है, ये डी वाई है। तो वाई की लिमिट 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और डी एक्स है बाद में, उसकी लिमिट है माइनस ए से प्लस ए तक। अब जैसा कि ये जो y की लिमिट है वो 0 से, एक तो y हमारे पास 0 है और दूसरा जो y है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करने से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो y की लिमिट है ऊपर वाली, ये एक सर्कल है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जिसका रेडियस ए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हुए अपनी डायग्राम ड्रा करते हैं। जी, इसमें हम रेडियस ए का एक सर्कल ले लेंगे। ये हमारे पास एक रेडियस ए का सर्कल आ गया, ठीक है। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो रेडियस ए है, ये 0 से लेके यहाँ तक हमारे पास रेडियस है। और दूसरे नंबर पे जब हमने देखा डी एक्स, एक्स की लिमिट माइनस ए से लेके ए तक है, एक्स जो हमारा है ये प्लस ए तो यहाँ तक है, तो अंडरस्टूड है माइनस ए यहाँ पे होगा। ये प्लस ए है तो माइनस ए यहाँ पे होगा। तो प्लस ए से लेके माइनस ए तक का एरिया हमारे रीजन में है, बाउंडेड रीजन में, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लिमिट्स को देख के डायग्राम बना ली। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये कि सर्कल की इक्वेशन नजर आएगी, तो आपने अपने क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपली हम डी वाई डी एक्स की जगह आर डी थीटा राइट करते हैं। डी वाई डी एक्स की जगह या डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा लिखते हैं। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी पावर 3/2 है, तो साथ इसकी पावर आ जाएगी 3/2। अब हम लिमिट देखते हैं रेडियस के अकॉर्डिंग, इसकी लिमिट क्या होगी। इसकी लिमिट रेडियस को देखते हुए हमें पता चल रहा है 0 से लेके प्लस ए तक है रेडियस। 0 से लेके जहाँ पे आए, 0 से लेके जहाँ पे, क्योंकि रेडियस हर तरफ एक जैसा होता है, तो रेडियस की जो लिमिट्स है 0 से लेके ए तक है। जबकि हमारे पास अगर थीटा को देखा जाए तो ये एक सीधी जो स्ट्रेट लाइन है, उसका टोटल जो एंगल होता है वो 180 तक होता है। लिहाजा डी थीटा जो हमारे पास होगा, थीटा की लिमिट ये 0 से लेके पाई तक होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये 2 बटे वाले 2 से कैंसिल, आर क्यूब और आर 4 हो जाएगा। ये आर 0 से लेके ए तक है और एंगल जो है 0 से पाई तक है। आर की पावर 4 डी थीटा है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हम इसको परफॉर्म करेंगे। आर को, डिफरेंशियल आर को परफॉर्म किया तो आर की पावर में इजाफा शुदा वर्ड से डिवाइड, ये डी थीटा आ गया। तो ये साथ हमने लिमिट्स भी लगा दी 0 से लेके ए तक। 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, जब ए पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 से पाई तक आ जाएगा ए की पावर 5 डी थीटा। क्योंकि ए जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे 0 से पाई तक और डी थीटा आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करने से थीटा ही आया, साथ इसकी हमने लिमिट्स लगा दी। तो अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हमारे पास ए की पावर 5 पाई आ गया, ठीक है।
तो ये बटा 5 भी था जिसको साथ लिखना था, ये बटा 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 0 से 1 तक लिमिट है और 0 से 1 माइनस वाई स्केयर लिमिट है, और फंक्शन जो है ये साइन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर भी हमें सर्कल की तरफ इशारा कर रहा है, तो हमने इसे पोलर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट की बात करते हैं, ये डी एक्स है तो ये एक्स की लिमिट 0 से लेके यहाँ तक है, मतलब ये कि एक्स की जो लिमिट है एक्स 0 से लेके एक्स की जो दूसरी लिमिट है वो है स्केयर रूट 1 माइनस वाई स्केयर। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स करने से क्या हो गया, तो ये स्केयर रूट राइट हैंड साइड से खत्म हो जाएगा, तो माइनस वाई स्केयर लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस वाई स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 है। तो फर्स्ट हम उस सर्कल को ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके डायग्राम हम बनाते हैं, लिमिट्स को देखते हुए हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 1 है। तो हमने रेडियस 1 वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, मतलब ये कि यहाँ तक ये 1 है, ठीक है। अब x की जो लिमिट्स को देखते हुए हमने सर्कल बना लिया। देन आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे y है वो 0 से लेके 1 तक है, y जो है ये 0 से लेके 1 तक, ये यहाँ पे 1 है, मतलब ये कि ये 0 से 1 तक, ये 0 से 1 तक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमें यहाँ से मिल रहा है क्योंकि y 0 से लेके यहाँ 1 तक आ रहा है तो इससे आगे नहीं जा रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। इस तरह से हमारी न्यू जो लिमिट्स हैं वो क्या होंगी, पहले नंबर पे तो साइन है, एज वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, ये डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा हम लिख देंगे। अब हम लिमिट लिखने लगे हैं आर की, आर जो रेडियस है वो 0 से लेके 1 तक है, रेडियस 0 से लेके 1 तक है, जो एंगल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 90 तक जा रहा है, तो एंगल हमारा 0 से लेके 90 तक हो गया, ठीक है। अब ये है कि साइन की इंटीग्रेशन करने के लिए लाजमी है कि इसका जो एंगल है इसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद हो, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आर स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव होता है 2r, हमारे पास r तो मौजूद है 2 मौजूद नहीं है, सो 2 को हम साथ लिखने के लिए हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया वो हमने बाहर लिख लिया और जो हम मल्टीप्लाई करने लगे हम वो साथ लिखने लगे, आर स्क्वायर इंटू 2r डी थीटा, ये 1/2 0 से π/2 आ गया। अब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव है तो फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कास आर स्क्वायर और डी थीटा आ गया, साथ इसके लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1 तक। अब हम इसकी लिमिट्स साथ लगाएंगे, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हमने क्या किया, आर की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर, और माइनस इंटू कास की जगह 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये डी थीटा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स लिमिट्स पुट करने से हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट बन गया, तो ये 0 से π/2 है और साथ माइनस कास 1 और माइनस माइनस प्लस कास 0 होता है 1, तो ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया डी थीटा। क्योंकि ये दोनों रकम में कांस्टेंट है इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस कास 1 बटा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस कास 1 बटा 2, थीटा कांस्टेंट की थीटा आ जाएगी, जिसकी लिमिट्स हमने लगाई 0 से π/2। अब इसकी भी लिमिट्स हम पुट करेंगे, इसमें इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, π/2 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 18 है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद बारी फिर आती है क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये 10.1 में से हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल की तरफ मूव कर जाएंगे जो हमारी आउटलाइन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ट्रिपल इंटीग्रल से पहले अभी क्वेश्चन नंबर 19 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये लिमिट है 0 से 4,
और उसके बाद जो इंटीग्रल है 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस वाई स्क्वायर है, और साथ फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई है। यहाँ से आप देखें ये डी एक्स है, तो ये फर्स्ट वाली जो इंटीग्रल हमें फंक्शन के साथ नजर आ रही है, इसमें एक्स 0 है, 0 से लेके कहाँ तक एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस वाई स्क्वायर तक। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये क्योंकि 4y वेरिएबल था इसलिए इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 लिखा, तो ये हमें कंप्लीटिंग स्केयर से इसे करेंगे ना, इसका मतलब है 2 का स्केयर इधर भी ऐड कर दो, 2 का स्केयर इधर भी ऐड कर दो ताकि ये कंप्लीट स्केयर बन जाए। तो ये जो हमें रकम नज़र आ रही है ये वाली, ये y माइनस 2 का होल स्केयर है, तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 4। तो ये x माइनस 0 का होल स्केयर हो गया, ये हमारे पास आ गया y माइनस 2 का होल स्केयर, ये हमारे पास आ गया 2 का होल स्केयर। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम करेंगे जी, हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन मिली है जिसमें सेंटर जो है वो 0 और 2 पे, हमारा जो सेंटर है वो 0 और 2 पे, ये सेंटर हो गया, और जो रेडियस है वो सर्कल का 2 है। तो हम यहाँ से ये जो लिमिट्स दी थी यहाँ इसको देखते हुए अपनी डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक ऐसा सर्कल जो कि ऐसे सेंटर पे 0 और 2 के साथ, और जिसका रेडियस है 2, तो x 0 और y 2, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये तकरीबन ये आ जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा। साथ इसकी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ गया। ठीक हो गया, अब ये सर्कल का सेंटर ये है जो कि 0 और 2 है, और रेडियस इसका 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, टोटल जो y तय हुआ है 4 है। ये देखो ना, y की लिमिट से अगर देखें dy, y की लिमिट 0 से 4 है, तो ये 0 ये है, तो 4 यहाँ पे है, 0 से लेके 4 तक है। ठीक है, ये हमारे पास 0 से लेके 4 तक है y, तो इट मीन्स के यहाँ ये फर्स्ट वाला सारा क्वाड्रेंट जो होगा ये वाला हमारा शेडेड रीजन है जिसको हमने फाइंड करना है। बाउंडेड रीजन ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो तो होगी, ये 0 से लेके ये जो कर्व है इसको हम सेट करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से 90 ही होगी, अंडरस्टूड है। तो इस हम वैल्यू निकालते हैं पहले नंबर पे आर की। इससे पहले कि हम वैल्यू निकालें, हम इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह हम आर स्क्र राइट करेंगे, और डी एक्स डी वाई की जगह डी आर डी थीटा लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लिमिट्स आ रही हैं, हमने जो ये बनाई थी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4y, इसी से हम बनाएंगे क्योंकि हमने वाई एक्सिस के डी एक्स है, डी आर के अलावा आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ही आर स्क्र होता है। तो आर स्क्र और वाई है, तो वाई की भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं पोलर वाली, तो वाई की पोलर वाली वैल्यू होती है आर साइन थीटा, क्योंकि एक्स होता है आर cos थीटा और वाई होता है आर साइन थीटा। तो जिस तरह से हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह आर स्क्र पुट किया, इसी तरह वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये आर के स्क्र से कट जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। इसका मतलब है कि ये आर जो है 0 से लेके और 4 साइन थीटा तक जाएगी। इसके साथ जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 तक है,
तो ये हमने अपने फंक्शन को रीअरेंज कर लिया पोलर फॉर्म में। तो ये 0 से लेके π/2 तक है और 0 से लेके 4 साइन थीटा r³ d r d थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हम r के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। r पावर में इजाफा इजाफा शुदा पावर से डिवाइड लोअर और अपर लिमिट्स हमने लगा दी। वन बाई फोर बाहर निकालेंगे, r की जगह r की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया 4 की पावर 4 और साइन 4 थीटा डी थीटा। तो 4 4 से कट जाए, 4 की 3 क्या है 64 आ जाएगा। तो 64 क्योंकि कांस्टेंट है, ये भी बाहर लिखा जाएगा। 0 से π/2 साइन 4 थीटा जो है, इसको वलीज फार्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे। वलीज फार्मूला क्या है? वलीज फार्मूला ये है कि जो भी हमारे पास पावर है इसकी अगर इवन है तो 4 पावर है 4 माइनस 1 4 माइनस 0 4 माइनस 3 4 माइनस 2 और 4 माइनस समथिंग करने से बढ़े के नीचे, तो ये अगर देखें तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये यहाँ तक ही होगा, 7 π/2 आ जाएगा। π/2 इस वजह से आएगा कि हमारी पावर इवन है, अदरवाइज π/2 नहीं आएगा अगर पावर आ रही है तो ये नेक्स्ट क्या बन जाएगा 64 इंटू 3 इंटू 1 बटा 4 इंटू 2 इंटू 2 पाई। तो 4 16 और 16 तो 2 4 और 16 जो 2 2 आर 4 4 4 आर 16 4 3 आर 12 आंसर आ गया। 12 पाई हमारे पास है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का।